मैं इस वीडियो में आपको कुछ लाभ बताने जा रहा हूं, साथ ही कुछ अद्भुत बातें भी साझा करूंगा। ये अद्भुत बातें तब आपके जीवन में आएंगी जब आप चुप रहना सीखेंगे, जब आप दूसरों के साथ अधिक उलझने से बचेंगे और केवल अपने में ही मग्न रहेंगे। पहला लाभ यह है कि यदि आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने कार्य पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। बेहतर ध्यान केंद्रित करने का कारण यह है कि जितना अधिक आप बोलेंगे उतनी ही अधिक आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी, और जब आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी तो आप कम ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अधिक गलतियां करेंगे। यदि आप कम बोलते हैं, चुप रहते हैं और लोगों के सामने आसानी से अपनी बात नहीं रखते, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। इससे आपके भीतर बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। आपको अपने आप को सुधारने की क्षमता विकसित करनी होगी। इसका अर्थ है कि आप एक पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। यदि चुप रहने से कोई बुद्धिमान बनता है तो उसे चुप रहना चाहिए। चुप रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि चुप रहकर अपने सपनों पर कार्य किया जाए, अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपने आप को उस सपने के पीछे लगाया जाए जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। चुप रहने का एक और लाभ यह है कि सुनने और समझने की क्षमता में सुधार होता है। सुनना क्या है, हम सामान्यतः सुनते हैं, लेकिन सुनना और सही तरीके से सुनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कई बार ऐसी बातें होती है जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि आप केवल उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं, न कि उसके भावनाओं और पीछे के इरादे पर। यदि आप चुप रहना जानते हैं और गंभीरता से दूसरों की बातें सुनते हैं, तो आप उनके विचारों के पीछे के उद्देश्य को आसानी से समझ सकते हैं। जब आप कम बोलते हैं और चुप रहते हैं, तो आपकी समझने की क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि आपको सोचने के लिए अधिक समय मिलता है। जितना अधिक आप ध्यान केंद्रित करके सोचेंगे, उतना ही अधिक आप प्रभावी बनेंगे। आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चुप रहने का एक और लाभ यह है कि ऐसे लोग भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शांत रहते हैं, और यह शांति जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में शांति प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, महंगे बिस्तर का चयन कर लेता है, किंतु वह नींद और शांति नहीं खरीद पाता। अपने बिस्तर पर शांति से सोने में असमर्थ रहता है। यदि आप कम बोलेंगे तो आप कम लोगों से उलझेंगे। इससे आपकी बुद्धि अधिक स्थिर होगी। भागवत गीता में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव है जब वह दूसरों की बजाय अपने भीतर की ओर देखे, अपने आप से संवाद करने का प्रयास करे, भले ही बाहरी दुनिया आपको चुप रहने का कहे। जब आप बोलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि आप संवाद करने में असमर्थ हैं। आपके मन में उस समय अनेक सकारात्मक विचार चलते रहते हैं। आप स्वयं के साथ जुड़े रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इसे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति कहा जाता है, जिससे आपका तनाव कम होगा। चौथा लाभ आपको तब प्राप्त होगा जब आप मौन रहना सीखेंगे। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, क्योंकि आप कम बोलते हैं। मौन रहने से यह लाभ होता है कि जब भी आप कुछ कहेंगे तो सामने वाला आपकी बातों को सुनने के लिए इच्छुक होगा। क्यों कोई सुनना चाहेगा? क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि आपके चारों ओर कई लोग हैं जो निरंतर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वे निरर्थक बातें करते हैं, उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, और दूसरी ओर वे दूसरों की चुगली करते रहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं और उनमें कमियां निकालते रहते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप तभी बोलते हैं जब आवश्यक हो या जब आपकी वाणी में मिठास हो। इसीलिए जब भी आप बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे और आपकी बात को समझेंगे। आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा, जिससे आपके कई कार्य सफल हो जाएंगे। जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। वे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि चुप रहना बेहतर है तो वे ऐसा करते हैं, क्योंकि कई बार चुप रहना सबसे प्रभावी उत्तर होता है। कभी कभी न बोलने में इतनी शक्ति होती है जितनी आप शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त कर पाते। लाभ संख्या 5 जो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप चुप रहना सीखेंगे। जब आप मौन रहेंगे तब आप दूसरों को प्रेरित कर सकेंगे। आप कैसे प्रेरित करेंगे? मौन रहकर। यदि आप चुप रहेंगे तो आप अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। आप उस लक्ष्य की दिशा में कार्य कर सकेंगे जो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप पूरी नकारात्मकता और दुनिया से दूर रहकर शांति और मेहनत से अपने कार्य में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लोगों ने ऐसा किया है, वे केवल बातें नहीं करते बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से अपनी क्षमता को सिद्ध करते हैं। जब आप किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन जाते हैं
और लोग आपसे सीखने के लिए आपके पास आते हैं। इस प्रक्रिया में आपको अधिक सम्मान प्राप्त होता है और लोग आपसे प्रेरित होते हैं क्योंकि आपने इस दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण किया है। इसके अलावा जब आप चुप रहना जानते हैं तो आपकी रचनात्मकता और भी बेहतर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चुप रहने के कारण आप अपने विचारों में डूबे रहते हैं। जितना अधिक आप अपने विचारों के साथ रहेंगे उतना ही आप अपने लिए सकारात्मक सोचेंगे और उतना ही बुद्धिमान बनेंगे। इससे आपकी कल्पना की शक्ति में वृद्धि होगी। कल्पना शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है, विशेषकर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। आपकी कल्पना एक पक्षी की तरह है, जितना अधिक आप उसे उड़ान भरने देंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। यदि आपकी कल्पना शक्ति मजबूत है और आपके पास समय है तो आप सकारात्मक रहकर चुप रहने से अधिक रचनात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मकता बढ़ाने का अर्थ है कि आप नई चीजों को करने में सक्षम होंगे, इस दुनिया में नई खोजें कर सकेंगे, नए कार्यों को अंजाम दे सकेंगे और कार्यों को नए दृष्टिकोण से देख सकेंगे। आप नए लक्ष्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे क्योंकि आपके मन में सोचने के लिए अधिक स्थान है। आपके मन में दूसरों के साथ उलझने के लिए स्थान नहीं है। आपके मन में जितनी भी जगह है वह पूरी तरह से आपकी अपनी है। इसलिए यदि आप चुप रहना सीखते हैं तो आप अधिक रचनात्मक बन सकते हैं। लाभ संख्या 7, आप अपने जीवन को अधिक स्वाभाविक तरीके से जीना सीखेंगे। जब हम इस दुनिया में आए थे तब हम कितने खुश थे। एक चॉकलेट से ही खुश हो जाते थे। हम हर नई चीज का आनंद लेते थे और उसे बड़े उत्साह से देखते थे। हर चीज में एक विशेष आनंद था। आजकल हम लोगों के सामने इतना उलझ गए हैं और अपने विचारों की जटिलताओं में इस दुनिया की नकारात्मकता में खो गए हैं कि जीने का असली अर्थ ही भूल गए हैं। अब हम भी दूसरों से जुड़ने में असमर्थ है। यदि आप चुप रहना जानते हैं और अपने भीतर संतुष्ट रहना जानते हैं तथा आपकी भौतिक आवश्यकताएं न्यूनतम है तो आप दूसरों की अपेक्षाएं भी कम रखेंगे। इस स्थिति में आप अत्यधिक खुश रहेंगे। आप प्रकृति के उन सभी दृश्यों का आनंद ले सकेंगे जिनका अनुभव आपने पहले नहीं किया है। जीवन उतना ही कठिन होता है जितना आप उसे सोचते हैं और उतना ही सरल भी। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं या जटिल। वीडियो का उद्देश्य यह था कि आपको शब्दों के माध्यम से प्रेरित किया जाए ताकि आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। घोड़े की तरह शांत रहकर अपनी दौड़ में आगे बढ़ते रहे, तभी आप इस दुनिया में एक विजेता के रूप में उभरेंगे। अपना ध्यान रखें, निरंतर आगे बढ़ते रहे और मेहनत के माध्यम से सफलता प्राप्त करें। इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।